आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ त्रिकालदर्शी महाराज, देश विदेशों में पहचाने वाले, सच्चाई के साथ रहने वाले, सच्चाई का सामना करने वाले, बात को दिखाने वाले। अब मैं चर्चा करूँगा थोड़ी पालघर की भी, और गुरुजी शाम के 7 बजे से लाइव भी होते हैं और सभी की समस्याएं गुरुजी की। आप ये कला देखिए कि सारी समस्याएं गुरुजी फोन पे ही बताते हैं। जिस किसी का भी जो भी फोन आता है उसको सारी समस्याएं फोन पे बता देते। अब हम ले चलते हैं आपको दिव्य त्रिकालदर्शी महाराज गुरुदेव शरण महाराज पंडों सरकार धाम। गुरुजी मैंने देखा है कि पालघर के बारे में पहले आपका क्या कहना है? देखिए, राजधानी समाचार के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये ऋषि प्रधान देश है, संतों का देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है। जिस देश में राम कृष्ण जन्मे हों, जिस देश में विवेकानंद स्वामी जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए हों, उन्होंने उनके नाम से पूरा देश विदेशों में छाया रहता है। हमेशा विश्व गुरु के रूप में भगवान के नाम से जाना जाता है ये देश। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के नाम से ये देश जाना जाता है, जिसमें संतों की महत्ता को, संतों के सम्मान, संतों को पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गौ का पूजन, कन्याओं का पूजन। मैं आपसे इतना ही कहूं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने गौ, ब्राह्मण, संत, सन्यासी और जो भी परमात्मा के चिन्हों को धारण किए हुए हैं, उनका स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने जीवन कार्यकाल में साष्टांग प्रणाम किया, उनके सम्मान किया, उनकी बात को रखा और उनके हवन पूजन की रक्षा की। श्री कृष्ण ने भी वही संतों का सम्मान किया। संतों के लिए उन्होंने गौ के लिए, कन्या के लिए, माताओं बहनों के लिए, राष्ट्र के लिए उनने सेवा बताई। क्या सेवा होना चाहिए, संतों की क्या भूमिका होती है, संतों के पूजन से क्या मिलता है, ब्राह्मणों के पूजन से क्या मिलता है, सन्यासियों के पूजने से क्या मिलता है, गौ के सेवा करने से क्या प्राप्त होता है। तो हमारे इस भारत भूमि में स्वयं नारायण अवतरित हुए हों, स्वयं परमात्मा ने जन्म प्रकट होकर अपनी लीला की हो, संतों की पूजा अर्चना की हो, और उस देश में कोई संत को इतनी बुरी मौत, इतनी गलत तरीके से हत्या की गई हो, और ये हत्या नहीं, घोर हत्या है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोगों ने की हो, कोई भी जाति पंथ के लोगों ने की हो, परंतु कोई भी किसी प्रकार के दूषित वातावरण पर जानकारी मिलती है, झूठा प्रचार प्रसार होता है कि ये चोर लोग हैं, ये डकैत लोग हैं, ये लुटेरे हैं, ये बच्चे चोरी करने वाले हैं, तो इस पर विवेक करना चाहिए। क्या पालघर में, महाराष्ट्र में, क्या वहां पर उस गांव में क्या कोई वृद्ध नहीं था? उस गांव में क्या कोई विद्वान नहीं थे? क्या उस गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? किसी के बारे में कोई अफवाह होती है तो उसको पकड़ते हैं, थाने ले जाते हैं, बंधक बना के रखते हैं, शासन प्रशासन को खबर करते हैं। उसके बाद शासन, कानून की जिम्मेदारी होती है, कानून उसके ऊपर स्वतंत्र है और कानून ही अनुशासन करता है। हम सबको किसी भी घटना की जानकारी संबंधित थाने में, संबंधित कार्यालय में भेजनी चाहिए। कानून हाथ में लेकर इस तरीके से मौत नहीं करना चाहिए थी, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए थी। और एक आदमी मारे चलो कोई बात नहीं, 2 मारे कोई बात नहीं, जहां सैकड़ों नहीं, सैकड़ों की दर्जन, मतलब ये मान चले कि 300 लोगों ने हत्या की है। तो हम तो यही कहें कि कोई भी हो, इस तरह की दोहरा क्रम ना बने। संतों के जो हत्या की गई है इसका प्रायश्चित हो, कानून को कड़ी से कड़ी सजा देवे। यदि कानून ने पक्षपात किया तो महाराष्ट्र की भूमि पर महासंग्राम होगा। संतों ने इस तरीके से अपनी घोषणा कर दी है, हर हर महादेव का नारा लगा दिया है, और ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र की भूमि में जो अपराधी जो पल रहे हैं, जो अत्याचारी पापाचारी हैं, जो संतों का इन्होंने वध किया है,
इनके ऊपर यदि कानून उनका साथ नहीं देगा, संतों को न्याय नहीं मिलेगा, तो कानून से भी अब संत लोग पूछने वाले नहीं हैं और हम भी उनका साथ देंगे, उन संतों का तन मन धन। क्योंकि मैं पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते, मैं पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर हूं और पूरी दुनिया देश विदेश मुझे मानती है। और मेरे सामने, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैंने कोई संत लंगोटी नहीं ग्रहण की है, लेकिन संत हमारे प्रातस्मरणीय हैं। संतों की कृपा से ही मैं यहां पर बैठा हूं। और संतों को के ऊपर जब इस तरह की बात आ रही है, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में तो लोग लगे ही थे, अब तो दुष्ट लोग, हत्यारे लोग तो अब वध करने को उतर आए हैं। तो अब हम लोग भी अब शांत नहीं बैठेंगे, इनको दंड मिलना चाहिए। यही हम राजधानी समाचार मीडिया के माध्यम से और यही अपील करेंगे कि दुनिया में संतों के साथ छेड़छाड़ नहीं, भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो इसका परिणाम विनाश होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम आपकी राजधानी समाचार के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि संतों को न्याय मिले और जिन्होंने इस तरह का अपराध किया है, संतों का हत्या की है, वध किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। Subscribe now and press the bell icon.